हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपका अपना हरिओम सर। मैं आपके लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। क्लास 10th का बहुत ही इंटरेस्टिंग। जो भी मैं पढ़ाऊँगा आपको, जो भी टीच करूँगा, सिर्फ जीरो से लेकर मॉडरेट तक लेके जाऊँगा, जीरो से टफ तक लेके जाऊँगा और बाई हैंड राइटिंग से पढ़ाऊँगा आपको। और ऐसे नहीं कि आपको और दोनों लैंग्वेज में ही मिलेगा। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट, दोनों लैंग्वेज मिलेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। जिससे क्या है, बच्चे हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो एक ऐसा टॉपिक है कि जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग, सबको अच्छा लगता है, पर टफ भी सबको अच्छा लगता है ये टॉपिक है। तो मैं इसको बेसिक से लेकर, जीरो से लेकर हाई मॉडरेट तक पढ़ाऊँगा। तो जैसे ये हमारे वीक स्टूडेंट हैं, वो भी थोड़ा सा अगर हम मॉडरेट पढ़ा देंगे, वीक स्टूडेंट, कमज़ोर स्टूडेंट हैं, वो नहीं पढ़ पाएंगे। और मॉडरेट स्टूडेंट वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, पर उसके बाद आपको मॉडरेट मिलेगा, मतलब कठिन मिलेगा, तो कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। कंप्रोमाइज़ करने क्या, उनको नॉलेज ही मिलेगी, मतलब जीरो से। अब मतलब क्या होता है, अगर किसी का बेस का अच्छा होता है, किसी मकान के बेस अच्छा होता है, तो वो मकान भी अच्छा बनता है। इसी तरह अगर आपका बेस अच्छा होगा तो आपका इंफॉर्मेशन नॉलेज वो भी बहुत अच्छी होगी। तो आज मैं आपको एक क्रैश कोर्स की तरह स्टार्ट करूँगा। मैथ का चैप्टर होगा आपका टिक्नोमेट्री। टिक्नोमेट्री जो आपको सबको थोड़ी सी टफ लगती है, तो आपको मैं टिक्नोमेट्री स्टार्ट करता हूँ। टिक्नोमेट्री में सबसे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, जीरो से बता रहा हूँ। कुछ ऐसे ऐसे होते हैं कि आपने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया तो वो बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आता। उससे पहले इंट्रोडक्शन क्या होता है, ये वगैरह नॉलेज होती है बच्चों को, तो सीख पा जा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार यहीं आपने समझ लिया, अच्छे से मिल जाएगा। कहीं इधर उधर भटकेंगे तो काफ़ी कन्फ्यूजन होगा तो आप पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो आप कहीं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं, A to Z आपको यहीं पढ़ा दिया जाएगा। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ टॉपिक। उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे और इंफॉर्मेटिव लगे और आपको समझ में आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट से क्या, जो भी आपका अच्छा लगे तो अच्छा बोल देना, ख़राब लगे तो ख़राब भी कर सकते हैं कमेंट, ठीक है। और शेयर अपने दोस्तों को बीच में शेयर कर देना अगर अच्छा लगा, ठीक है, वो भी आपको नॉलेज ले पाएंगे। अब टॉपिक में स्टार्ट करता हूँ। त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले त्रिकोणमिति का परिचय बताता हूँ, क्या होता है त्रिकोणमिति, कैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। त्रिकोणमिति के अंदर रेशियो पाए जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, ये आपने सुने होंगे, ठीक है। तो ये आपने सुने होंगे। अब साइन थीटा, कॉस थीटा, ये वैल्यू होती है, वो फार्मूले होते हैं, वो कैसे निकलते हैं उसके बारे में बताऊंगा। बहुत से टीचर आया साइन थीटा बराबर, आपने परपेंडिकुलर हैपो लिख दिया और ये बराबर, ये है क्या, कैसे होता है, वो आपको मैं जीरो से बता रहा हूँ। सबसे पहले एक हमने क्या ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल। लेट्स राइट एंगल ट्रायंगल। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब क्या, त्रिकोणमिति अनुपात। रेशियो मतलब क्या होता है, अनुपात। लेट्स राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है हमारा, ABC। अब ट्रायंगल क्या हुआ, AB और C, ठीक है। अब इसमें जो B है वो हमारा क्या होगा, 90 डिग्री। इससे हमने क्या मान लिया, B हमारा क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। अब जो 90 डिग्री या एंगल के सामने जो भी साइड होती है, ये साइड, इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब हिंदी में कर्ड, क्या कहते हैं, कर्ड, ठीक है। अब जो एंगल होता है, एंगल दिया है आपका A, ये दिया है एंगल, एक हमने मान लिया एंगल, ठीक है, A। अब जो एंगल A है इसको मान लिया हमने थीटा, ठीक है। जो एंगल से बना होता है, एंगल से सट के जो बना चीज़ होती है, एंगल पर भी बनी होती है, तो उसको कहते हैं हम बेस। अब बेस मतलब आधार, बेस मतलब आधार, ठीक है।
अब एंगल के सामने जो भी साइड होगी, एंगल के जस्ट सामने जो साइड होगी उसको कहते हैं हम परपेंडिकुलर। उसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, मतलब लंब। अब ऐसे ही अगर मान लें हमेशा ही एंगल के सामने, हमेशा कोई भी एक ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, हमेशा एंगल के सामने हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है। और एंगल पर जो थीटा, जो एंगल पर बने हुए, जिस साइड पर बना होता है एंगल, उसको कहते हैं हम बेस। जैसे कि माना हमने एंगल सी, मतलब सी पॉइंट को हमने मान लिया बीटा, सी को हमने क्या माना? बीटा। तो अब एंगल सी का मतलब बीटा का, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? जस्ट सामने वाली साइड, मतलब ए बी हमारा इसका क्या होगा? एंगल टी बीटा का ए बी परपेंडिकुलर होगा बेस जिस पर एंगल बना हुआ है, ये वाला साइड। ये तो हाइपोटेनियस रहती है, मतलब राइट एंगल की सबसे लंबी साइड, लॉन्ग साइड, उसको कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है। जिस पर एंगल बना होता है, किस पर बना है? बीसी बना है। तो हमारे ये क्या हुआ? जिस चीज़ पे बना होती है, आपने देखी बिल्डिंग बनी होती है आप मकान में, तो नीचे क्या कहते हैं? बेस। वही चीज़ तो है ये। तो जिस पर एंगल बना है वही तो बेस है, वही बेस कहलाया जाता है। तो ये हमारे नीचे क्या आता है? बेस। और एंगल के सामने वाले को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। क्लियर? आगे समझ में? गुड। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे आप फार्मूले, इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, ज़रा थोड़ा सा समझ के चलना। इसी के बेस पर आगे एक्सरसाइज स्टार्ट की जाएगी। अगर आपको फार्मूले लर्न हो जाएंगे तो जल्दी से एक्सरसाइज आपको समझ में आने लगेगी। अब साइन थीटा, सबसे पहला फार्मूला है आपका साइन थीटा। साइन थीटा देखो, थीटा जो एंगल वो कहाँ है? थीटा एंगल मेरा कहाँ है? थीटा एंगल ए। अब ए का परपेंडिकुलर क्या हुआ? थीटा का ए का परपेंडिकुलर हुआ बी सी। क्या हुआ? बी सी। और हाइपोटेनियस तो ये फिक्स है, हाइपोटेनियस मतलब कर्ल, ये तो फिक्स है। ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो मतलब हाइपोटेनियस। अब हिंदी में क्या कहेंगे? लंब बटे कर्ण। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, चाहे हिंदी वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर समझ नहीं आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें हमारा परपेंडिकुलर क्या हुआ? बी सी, और हाइपोटेनियस क्या हुआ? ए सी। क्लियर? ऐसे ही जस्ट साइन का अपोजिट होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कॉशेक। साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉशेक। साइन का अपोजिट कॉशेक। और इसका फार्मूला भी अपोजिट होता है। जैसे अपोजिट होता है तो इसका फार्मूला भी अपोजिट होगा। जैसे कि इसमें क्या, परपेंडिकुलर अपन हाइपो है, अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो हाइपो अपन परपेंडिकुलर हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसे ही हिंदी में कर्ण अपन लंब, ये किसका होगा? कॉसिक थीटा। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कॉस थीटा। क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा का फार्मूला होता है बेस। बेस हमारा क्या हुआ? बेस जिस पर मेरा एंगल बना हुआ है, जिस साइड पर मेरा एंगल बना है उसको कहते हैं बेस। थीटा ये है, एंगल देखेंगे मेरा कहाँ एंगल, एंगल ये है मेरा, तो थीटा ये है। ठीक है। अब बने किस पर? ए बी। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? बेस। तो बेस थीटा बेस अपॉन हाइपो, हाइपो मतलब हाइपोटेनियस। ठीक है। तो वही बेस अपॉन कॉस थीटा क्या होता है फार्मूला? कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है। इक्वल टू बेस मतलब क्या होता है? आधार, आधार बटे कर्ण, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन ए सी, सॉरी। ठीक है। अब सेक, जैसे कि साइन का कॉसेक होता है उल्टा, ऐसे कॉस का सेक उल्टा होता है। तो सेक जैसे कॉस का है तो उल्टा फार्मूला कर दीजिए। आपको एक लर्न करना है, दूसरे आपको अपने आप लर्न हो जाएगा। आपने कॉस को लर्न किया तो सेक अपने आप लर्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट फार्मूला है। अब देखिए ध्यान से, तो इसमें बेस अपॉन हाइपो है, दिख रहा है ना आपको? ठीक है। अब इसमें हाइपो अपॉन बेस हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है। अब कर्ण अपॉन आधार क्या है? कर्ण अपॉन आधार, ये इसका फार्मूला हो गया। अब कर्ण मेरा क्या है? ए सी और ए बी। ठीक है। क्लियर? ओके। अब आ जाओ नेक्स्ट टेन थीटा। अब हमारा क्या हो गया? टेन थीटा। टेन थीटा, हाँ
टेन थीटा हमारा क्या होगा, टेन थीटा का फार्मूला आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए परपेंडिकुलर कहाँ है, थीटा के सामने वाला हमारा क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। तो ठीक है, परपेंडिकुलर बेस, बेस हमारा ये है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लंब बटे परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या कहते हैं, लंब, और बेस को आधार। ठीक है, लंब बी सी, लंब बी सी और आधार ए बी। क्लियर, सॉरी। नेक्स्ट ऐसे ही कॉट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा। जैसे आपको टेन का लन हो गया तो कॉट का अपने आप लन हो जाएगा। कॉट के जैसे कि टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक अपोजिट, जैसे कि इसमें भी अपोजिट होते हैं, एक अपोजिट रेशियो का भी फार्मूले होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, अपोजिट मतलब होता है व्युत्क्रम, रिलेशन मतलब संबंध, व्युत्क्रम संबंध, व्युत्क्रम मतलब उल्टा संबंध। ठीक है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, आपको बताया मैंने अभी ही जस्ट बताया था, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसिक थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉसिक थीटा। क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉसिक थीटा। ठीक है, ऐसे ही जब अपोजिट है तो कॉसिक थीटा इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, वेरी गुड। अब कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का उल्टा वन अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा वन अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे ही टेन थीटा, आपको बताया टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। तो टेन थीटा अपॉन कॉट थीटा, टेन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट का उल्टा जो वन अपॉन टेन थीटा। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में, वेरी गुड। अब करते हैं इसके आगे। एक वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जो क्लास सिक्स, आई थिंक, हाँ सिक्स, क्लास सिक्स सेवन एट, ये तीनों में भी यूज किया जाता है, तीनों क्लास में यूज होता आ रहा है, नाइन्थ में भी, इवन नाइन्थ में भी। तो आपको शायद याद हो कि बहुत इसके बिना आपको ये अभी एक्सरसाइज 8.1 आप कर ही नहीं सकते। तो वो इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है, वेरी इम्पोर्टेंट फार्मूला मतलब महत्वपूर्ण सूत्र, पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं उसको, पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बनता है, ट्रायंगल पे ही अप्लाई होता है, उसके लिए ही, जो किसी की साइड नहीं दी जाती उसको फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है। अब हम आपको बताते हैं कैसे। अब हाइपोटेनियस, अब तो बताइए, जो 90 के सामने वाली, 90 एंगल के सामने वाली साइड होती है उसको कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस मतलब कर्ड। ठीक है, अब जो एंगल पे बना होता है, जो अभी बताया पिछले में, अभी एंगल पे बना होता है, जो एंगल जिस साइड पे बना होता है, जिस साइड पे बना होता है उसको क्या कहते हैं, बेस। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, बेस। अब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब एंगल के सामने वाला जो बना होता है उसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसमें फार्मूला क्या होता है, जो हाइपोटेनियस मतलब कर्ड ए सी, ये दिख रहा है हाइपोटेनियस, ए ओ ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, ए बी दो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर दोनों का प्लस करके, प्लस में होल स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसी हाइपो क्या कहते हैं हम, कर्ड, इसी हमारी क्या है, कर्ड का स्क्वायर, और ये भी हमारा क्या है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, हिंदी वालों के लिए। ये हो गया इम्पोर्टेंट फार्मूले। फार्मूले मस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो आपको मैं, अब आते हैं एक्सरसाइज पर, कौन सी, 8.1। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले फार्मूला एक बार रिवीजन ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में आपको
लेकर आऊँगा। अगर फार्मूले लर्न हो गए तो आप जल्दी से कर पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप हैंड नोट्स जरूर बनाएं। फार्मूले की या कॉपी बना लें, एक अलग से बन लें कि ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले एक तरफ, अदर चैप्टर जैसे सर्कल आया, सर्कल के फार्मूले एक तरफ। तो आपको पेज पलटने की ज़रूरत नहीं, कॉपी फार्मूला वाली उठाई, रिवीजन किया और आपने कंप्लीट किया, और क्वेश्चन सिर्फ इसी बेस पे होंगे। आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज 8.1, प्रश्नावली 8.1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, इन ए ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक कोई ट्रेंगल है, कौन सा है, ए बी सी है, राइट एंगल, वो राइट एंगल है, और जिसका एट बी, जो बी है वो राइट एंगल ट्रेंगल है मेरा, जो बी है वो है राइट एंगल। ठीक है, मतलब 90 का। ठीक है, जो बी है हमारा, जो ये बी दिख रहा है आपको, ठीक है, जो बी है वो 90 डिग्री का, मतलब 90 का। ठीक है, ए बी, इसमें हमें क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया, ए बी इक्वल टू 24। क्या दिया गया है, ए बी हमने मान ली 24। हाँ, ए बी इक्वल टू 24, ए बी हमारा क्या है 24, हमने क्या मान ली 24। ठीक है, हाँ, अब नेक्स्ट हमारा क्या दिया, बी सी भी दिया गया है, बी सी ये है, बी सी दी गई है। ठीक है, बी सी हमारी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे 24 सेंटीमीटर। यूनिट जरूर लिखें, मस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, यूनिट लिखें। ठीक है, जो अगर मीटर लिखा है तो मीटर लिखें, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखें। अब हमको दिया गया है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, जो बी है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, जो ए है, ए हमने, ये एंगल ए है, ये सी है, इसको कहते हैं, ए जिस एंगल पे बना होता है उसको कहते हैं बेस, और इसके सामने वाले को क्या कहते हैं, लंब या परपेंडिकुलर। ठीक है, अब वी नो दैट, हम जानते हैं क्या ए बी 24, और हमको क्या निकालना है, सबसे पहले साइन ए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, साइन ए क्या है, साइन ए का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला पता है, कहा ना, फार्मूले मस्ट इम्पोर्टेंट है, फार्मूले लर्न होंगे तो जल्दी हो जाएगा, फार्मूले लर्न कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पूछ सकता हूँ, सॉरी, हाँ नेक्स्ट, हाँ, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, पर हमको हाइपो तो दी नहीं गई है, ये हमको क्या निकालना, फाइंड करनी है। तो फाइंड किससे करेंगे, जो हमने पाइथागोरस थ्योरम दी थी, ये इस फार्मूले से आपको निकालनी है हाइपोटेनियस। अब क्या फार्मूला होता है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट रख देंगे, हमारी जो वैल्यू दी गई है, ए बी हमारा क्या दिया है 24, ए सी हमें तो फाइंड ही करनी है। ठीक है, ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है 24 रख देंगे, को स्क्वायर, बी सी हमारा क्या है 7 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब ए सी का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576। आप याद कर लेना, बहुत ज़रूरी, 30 तक मस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद होने चाहिए, 576। अब 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। ठीक है, ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, कितना होगा 625, कितना हो जाएगा 625। अब ए सी, अगर रूट, ये याद रखना, अगर रूट है तो इसका हम क्या लेंगे, इधर जाएगा, किस में हो जाएगा अंडर रूट इधर जाएगा, किस में होगा अंडर रूट 625। अब ये बताइए
625 ऐसी कौन सी संख्या का ये स्क्वायर होगा? कौन सी संख्या का 625 स्क्वायर होगा? किसका होता है? 25 का। तो ये हमारे क्या निकला? AC। ये हमारा क्या निकला? AC। AC कितना आया? 25। यहाँ तक आएगा समझ? ठीक है। अब फार्मूला क्या था? परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस मतलब साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो मतलब परपेंडिकुलर क्या है? BC अपॉन AC। BC हमारा क्या हुआ? 7/25। यही क्या हो गया? आंसर। अब एक क्वेश्चन में और दिया गया है। क्वेश्चन में क्या? cos A और दिया गया है। क्या दिया गया? cos A। cos A कर देते हैं। cos A इक्वल टू, cos A का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन, अभी बताया, बेस अपॉन हाइपो। बेस अपॉन हाइपो मतलब बेस क्या है? बेस हमारा क्या? आधार बटे कार्ड। आधार मेरा क्या है? आधार बेस मेरा क्या है? जो एंगल बना है A है, ये साइन cos A है, तो ये बेस किस पे बना है? किस साइड पे बना है? तो ये हमारा क्या होगा? बेस। बेस कितना है? 24 अपॉन, और है कार्ड कितना अभी निकाला? जस्ट अभी निकाला। तो AC कितना? 25। तो साइन एक ही हो गया। ये हो गया आंसर 1। इट इज़ क्लियर? समझ आ गया? यहाँ तक आपको क्लास 1 आपको हम करते हैं विराम। अगर वीडियो आपको पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगा है, समझ में आया हो, तो आप कमेंट या लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, कर देंगे कर। और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। बेल आइकन प्रेस करने से क्या है? उसका वो नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ठीक है। अगर आपको अच्छा नहीं लगे क्लास तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छी लगी है क्लास तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। उससे हमारा क्या मोटिवेशन बनता है। अब नेक्स्ट क्लास आपको, हाँ नेक्स्ट क्लास 2 आपको मिलेगी नेक्स्ट टाइम। हाँ, ये आपको पूरा एक क्रैश कोर्स की तरह मिलेगा। मतलब जब तक आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उससे पहले आपको समाप्त कर दूंगा, रिवीजन तक करा दूंगा, इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन ही बताऊँ। हाँ, इतनी गारंटी देता हूँ कि आप कभी कोई इस सब्जेक्ट में फेल नहीं होंगे। इस तरह मैं आपको पढ़ाऊँगा दोनों लैंग्वेज में। तो स्टार्टिंग से ही कहा था, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। फुल A to Z आपको क्रैश कोर्स से ही मिलेगा। बस चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।